छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के कुसमी विकास खंड के चांदो क्षेत्र के ग्राम कंदरी में भव्य प्राचीन श्री राम मंदिर स्थापित है। कुछ समय से मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। मंदिर प्रांगण में 10 मई से महायज्ञ एवं वनवासी श्री राम कथा का आयोजन होना है। वृंदावन से आए आचार्य श्री सत्यानंद महाराज जी द्वारा होना है। महाराज जी ने बताया कि यह मंदिर बहुत ही प्राचीन और ईसाई धर्म के लोगों के द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। महाराज जी ने बोला कि गौ हत्या और धर्म परिवर्तन जैसे प्रकरण जल्द से जल्द बंद हो और महाराज जी ने बताया कि यहाँ गुरुकुल खोले और मांगलिक भवन जैसे सुविधा हो। और कुछ वर्ष पहले से मंदिर मूर्ति की चोरी हो गई थी, उसके बाद मंदिर में भक्तों ने आना जाना बंद कर दिया। और महाराज जी ने कहा कि उस मूर्ति को खोजने के लिए सीबीआई जाँच होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। और बताया जा रहा है कि मूर्ति बहुत ही कीमती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे एवं विशिष्ट अतिथि में छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री माननीय श्री राम विचार नेताम जी अध्यक्षता, समरी विधायक सामान्य श्री उदेश्वरी पैकरा जी एवं अन्य सामान्य अतिथियों की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न होना है। कोई एक रत्ती का स्वार्थ नहीं है, एक कंकड़ भी मैं यहाँ से उठा करके लेके नहीं जाऊंगा। डंके की चोट पर कहता हूं, मेरी सामर्थ्य जितनी होगी मैं अपने निजी कमाई हुई संपत्ति को भी इस स्थान में लगाने का प्रयास करूंगा। ये मेरा व्यक्तिगत विचार भी है और प्रयास भी है। तो भगवान की इच्छा से प्रेरित हुआ, सबने विचार रखा कि एक यज्ञ हो यहाँ पर। तो 10 मई से लेकर के 18 मई तक यहाँ पर विशाल श्री राम महायज्ञ का आयोजन है एवं श्री वनवासी राम कथा का आयोजन है। भगवान श्री राम ने वनवास के काल में हमारे वनवासी बंधुओं के साथ कैसा व्यवहार रहा उनका, उन्होंने कैसा अपना मान करके उनको स्वीकार किया, इसकी चर्चा परिचर्चा होगी। आसपास में निरंतर मांसाहार मदिरा पान की परंपरा चल पड़ी है, उस पर भी रोक लगे, लोग सनातनी बने, सनातन धर्म जागृत हो, क्योंकि सनातन को दबाने के अनेकानेक षड्यंत्र जारी है इस संभाग में। क्योंकि हमारे आरएसएस के पदाधिकारी भी बैठे हुए हैं। आरएसएस का पूरा का कुंबा स्वयंसेवक संघ इस प्रयास में लगा है कि धर्मांतरण पर रोक लगे, परंतु इतने प्रयास के बाद भी पादरी लोग जो है आदिवासियों को फुसला करके, उनको कुछ पैसे दे करके, उनका दिमाग परिवर्तन करके भोले भाले लोगों को धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। परंतु वो धर्म परिवर्तन करने के बाद लाभ हिंदू बन करके लेते हैं। समस्या यहां है कि ईसाई बन तो जाते हैं पर उनके सर्टिफिकेट में, डॉक्यूमेंट्स में हिंदू लिखा होता है और हिंदू बनकर के पूरा लाभ लेते हैं। अगर वो ईसाई बन रहे हैं तो कागज में भी उनके ईसाई होना चाहिए। ये बात भी मैं मीडिया वालों से निवेदन करूंगा कि ये बात भी दूर तक जानी चाहिए कि अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है तो आप कागज पर भी ईसाई हो और सरकार का जो बेनिफिट मिलता है आदिवासियों को वो बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। ये बात प्रस्तावित हो, और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो आपका पूरा सनातन धर्म में स्वागत है। सनातन धर्म का हृदय बहुत विशाल है, वो आज भी आपको वापस करेगा। यही मेरा निवेदन है। इस कार्यक्रम में जो 10 मई से लेकर के 18 मई तक यज्ञ श्री राम महायज्ञ और वनवासी राम कथा का आयोजन है, इसमें आसपास के 1-2 जिले। तो पहले आप अपना परिचय दे देंगे। सबको जय श्री राम। मेरा नाम आचार्य शतानंद, मैं श्री धाम वृंदावन से हूँ और मेरा अध्ययन अध्यापन काशी में हुआ और मेरी जन्मभूमि तीर्थराज प्रयाग है। सर, आपका आज यहाँ आना, उपस्थित होना सौभाग्य की लोग का था यहाँ के लिए जी। क्या विचार है आपके मन में और किस तरह की प्लानिंग है आगे? मेरा बस एक ही विचार है कि सनातन धर्म का दिनों दिन उत्थान होना चाहिए और जो लोग किसी भी कारणवश सनातन से भटक गए हैं, हिंदू धर्म से भटक गए हैं, वो पुनः अपने धर्म में वापसी करें, अपने धर्म में आवे और अपने कल्चर को लेकर चले, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ अनादि धर्म है सनातन धर्म, एकमात्र उद्देश्य है। और ये बहुत प्राचीन क्षेत्र है। इस प्राचीन क्षेत्र में लोगों का आवागमन हो और सरकारी अनुदान से यहाँ गुरुकुलम, गौशाला, शाखाएं आदि लगे, बस यही एक हमारा मात्र उद्देश्य है। प्राचीन मंदिर है। क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप यहाँ के लोगों को? मैं अपने लोगों को संदेश ये देना चाहूँगा, जो लोग सोए हुए हैं, धर्म को ना तो जानने का प्रयास कर रहे हैं, ना तो धर्म के लिए कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, बस एक ही मात्र निवेदन है कि धर्म को बचाना है, धर्म को सुरक्षा देनी है, तो जो सोए हुए लोग हिंदू बंधु हैं वो जागृत हो जाएं।
अब सोने का समय नहीं, अब जागने का समय है, अब रणचंडिका का समय है। अगर आप सोते रहे तो आपका धर्म समाप्त हो जाएगा। अखंड भारत जो सनातन धर्म था वो निरंतर अनेकों देश के माध्यम से कटता चला गया। एकमात्र भारत बचा है, उसकी भी दयनीय स्थिति हो जाएगी यदि हिंदू ऐसे ही सोता रहा तो। कुछ कथा का आयोजन करने जाने यहाँ पर एक वनवासी राम कथा का आयोजन है और उस वनवासी राम कथा में केवल भगवान के वनवास के कार्यकाल जो रहा भगवान का, उन्होंने वनवासी आदिवासियों को कैसे अपने आप से मिलाया, उनको अपनी शरण में लिया, उसकी चर्चा है। और श्री राम महायज्ञ है और वनवासी कथा के मध्य में ही आदिवासी 51 जोड़ाओं के द्वारा दिव्य 2.5 करोड़ राम नाम का जप है। और कथा के मध्य में माननीय मंत्री और मुख्यमंत्री के मध्य में बहुत सारे हमारे जो आदिवासी बंधु थे, जो ईसाई बन गए थे, वो पुनः घर वापसी करना चाहते हैं, तो वो घर वापसी का कार्यक्रम भी इसी कार्यक्रम में रहेगा। सर, खबर मिल रही है कि मुख्यमंत्री आने वाले हैं यहाँ पर। मेरी खुद की चर्चा उनके ऑफिस में हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि चुनाव यदि नहीं रहा तो मैं कार्यक्रम में आऊँगा। और बहुत सारे हमारे आसपास के लोग, शैलेंद्र आदि जो लोग हैं, वो सब चर्चा कर रहे हैं। वहाँ से पूरा आश्वासन है। वो खुद कह रहे हैं कि कंदरी मंदिर हमारे दिमाग में है और मैं उस कार्यक्रम में जरूर आऊँगा। राम विचार नेताम जी का भी आश्वासन परसों मिला कि वो खुद इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। कुछ कलश यात्रा वगैरह की भी कलश यात्रा भी 10 तारीख को सुबह लगभग 9 बजे कलश यात्रा यहाँ से निकलेगी। उसमें उम्मीद है कि हमको 2-2.5 हजार महिलाएं उपस्थित होंगी उस कलश यात्रा में। और माताओं का भी काफ़ी रुझान इस कार्यक्रम में दिखाई पड़ रहा है। आदिशक्ति माता इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगी। और भी जो लोग कलश यात्रा में उपस्थित होना चाहते हैं उन्हें भी निमंत्रण है, प्रार्थना है कि उपस्थित हों वो। ये कार्यक्रम हम सबका है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। सभी धर्मों का कार्यक्रम है, किसी विशेष धर्म, जाति, संप्रदाय, मत, मजहब का नहीं है। सबका कार्यक्रम है और सबके कल्याण के लिए कार्यक्रम है। एकमात्र उद्देश्य यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवे। यही एक निवेदन है, यही प्रार्थना, यही कामना है। ठीक है सर, जय श्री राम। काफी लंबे समय पहले अब यहाँ पर एक मूर्ति चोरी हुआ करती थी सर, जिसकी चोरी हो गई है। इस विषय में कुछ प्रकाश डालेंगे इस विषय में? हाँ, यहाँ पर किया था अभी। हाँ, ऐसा एक हमें यहाँ के लोगों ने परिचित करवाया है कि लगभग कुछ समय पहले राधा कृष्ण जी की और राम दरबार की अष्टधातु की मूर्ति चोरी हुई। कुछ दिनों बाद जो है दुर्गा जी की अष्टधातु की मूर्ति भी चोरी हो गई, जिसका कुछ लोगों ने षड्यंत्र रच के कहा कि वो मूर्ति पीतल की थी। लेकिन पुरातत्व विभाग का ये मानना है कि यहाँ पर अष्टधातु की ही मूर्ति थी और ये मूर्ति चोरी होकर के कहाँ गई इसकी कोई जानकारी नहीं है। शासन, प्रशासन और हमारे यहाँ के नेता अभिनेताओं के ढीलेपन के कारण वो मूर्ति का आज तक भी पता नहीं चला। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ और मीडिया बंधु से निवेदन करता हूँ, इस बात को इतनी दूर तक पहुँचावे कि इस मूर्ति चोरी जो हुई है उसकी CBI जाँच हो, क्योंकि हमारी प्राचीन धरोहर है। कोई 10-20 हजार की मूर्ति नहीं थी, करोड़ों की मूर्ति थी। और मूर्ति की कीमत का मतलब नहीं है, हमारे धर्म का मतलब है, हमारी श्रद्धा का महत्व है, हमारी आस्था जुड़ी है उस मूर्ति से। इसलिए वो मूर्ति वापस आनी चाहिए, जहां भी जैसी भी है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसकी CBI जांच हो और जो लोग दोषी हैं उस मूर्ति की चोरी में उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। यही मैं निवेदन करता हूं, यही संदेश देना चाहता हूं। इस मंदिर के इतिहास क्या कुछ बता पाएंगे महाराज? लगभग ये मूर्ति 300-400 वर्ष पुराना है। यहाँ के जो राजा रहे उन रजवाड़ों ने इस मंदिर को बनाया है और मंदिर को बना के स्थापित किया। सामने एक तालाब है, 12 एकड़ की यह भूमि है, 12 एकड़ मंदिर को मिला है। उसके अलावा कुछ खेती के लिए भूमि, टोटल 14 एकड़ भूमि इस मंदिर के लिए है और मंदिर प्रांगण में। और लगभग ये 400 वर्ष प्राचीन मंदिर है। राजा महाराजा ने बना करके सनातन धर्म को सौंपा था, पर राजा महाराजा तो चले गए, उनका वंश, उनकी परंपरा का आज तक पता न चला कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, कोई पता नहीं है। लेकिन भले ही वो कहीं चले गए हों, पर हमारी अपनी मान्यता है कि सनातन धर्म की धरोहर है, इसकी सुरक्षा रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए सब गांव के लोग, आसपास के लोग सब जागृत हैं। अब ये सनातन धर्म का जो दिव्य स्थान था ये अब सुरक्षित रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। कुछ जीर्णोद्धार की बात हो रही है यहाँ पर क्या? हाँ, हमारे कुछ लोगों ने मिलकर के चंदा इकट्ठा किया और जीर्णोद्धार का कार्य किया। इसमें अहम भूमिका हमारे अंबिकापुर के रहने वाले HS जायसवाल जी, बहुत अच्छे CA हैं और बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। उनका पूरा समर्पण, पूरा ध्यान इस मंदिर के जीर्णोद्धार में है। उन्होंने कहा कि महाराज जी आप यज्ञ करें, पूरा हमारा आश्वासन सहयोग है और मंदिर में जहाँ तक बन पड़ेगा मैं अपने तन मन धन से पूरा सहयोग करूंगा। और वो कर भी रहे हैं। उनके लोग आकर के टाइल्स आदि का काम कर रहे हैं। उसके अलावा भी कुछ लोग, जैसे कि हमारे तिलक देव जी के परिवार से काफ़ी सहयोग इसमें मिल रहा है। अन्य लोग भी चंदा आदि दे रहे हैं।
तो ये मंदिर जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है। ठीक, धन्यवाद। जय श्री राम। थोड़ा थोड़ा आप सबका भी एक एक सेकंड